अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आप जब भी फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफ़ोन हो, तो आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि यार अच्छा फ़ोन अपग्रेड करना है तो कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन मार्केट में इन है, किसकी प्राइसेस अच्छी हैं, कौन सा फ़ोन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक सिंपल आदमी के जो इतना टेक से रिलेटेड चीज़ों को नहीं समझता, वो बहुत कन्फ्यूज होता है, उसको फ़ोन अपग्रेड करने में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ आईफोन से रिलेटेड। अगर आप आईफोन में जाना चाह रहे हैं, आप एंड्रॉयड से आईफोन में आना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी आईफोन यूज़र हैं तो आप आईफोन को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकती हैं। तो स्पेसिफिकली वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो आपको प्रॉब्लमेटिक बनती हैं जब भी आप कोई फ़ोन अपग्रेड करते हैं। आप मार्केट जाते हैं, आप दोस्तों से कंसल्ट करते हैं, तो वो सारी मेन चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि आजकल की प्राइसेस के हिसाब से, एक एवरेज प्राइसेस के हिसाब से आप लोगों के लिए कौन सा फ़ोन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आईफोन आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं या आपने ऑलरेडी कोई फ़ोन जो है उसको अपग्रेड करना है, तो वो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आप सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करते हैं। आपका एक बजट होता है, चाहे आपने इनिशियली अपने जो पेमेंट्स हैं वो अरेंज करनी है, या फिर आपने कोई एग्जिस्टिंग मॉडल को सेल आउट करने के बाद पैसे डाल के अपना एक फ़ोन लेना है। आपका डिफरेंट बजट हो सकता है, आपका 50,000 के अराउंड भी हो सकता है, आपका 1 लाख के अराउंड भी हो सकता है, 150 to 100 के अराउंड भी हो सकता है। अब इस सारी बजट के अंदर आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमें कम से कम बजट में एक अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप आईफोन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास मेन दो ऑप्शन, सबसे पहले आपने उसको अलग-अलग कर लेना है। यानी कि आपने सिम यूज़ करनी ही है या सिम के बगैर फ़ोन लेना है, यानी नॉन पीटीए फ़ोन लेना है। तो अगर आपने सिम वाला फ़ोन लेना है तो उसमें तो कंफर्म है कि आपको आपके बजट के हिसाब से एक लोअर मॉडल मिलेगा और आप उसमें सिम यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप नॉन पीटीए की तरफ जाना चाहते हैं और आप सिम यूज़ नहीं करना चाहते, तो सेम उसी बजट में आपको एक थोड़ा सा हायर मॉडल मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे कि आप उसमें फ़ोन के बाकी सारे जो फीचर्स हैं, अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, वो इन्जॉय कर पाएंगे। और इसमें एक थर्ड कैटेगरी ये भी आती है कि अगर आपने नॉन पीटी ही फ़ोन लेना है और आपने सिम यूज़ नहीं करनी, तो आपके पास जेवी जो फ़ोन होते हैं, जो ब्लैक लिस्टेड या ब्लॉक्ड फ़ोन होते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, वो जब यहाँ पे आके फ़ोन यूज़ किए जाते हैं तो वो आपको और सस्ते पड़ जाते हैं। यानी उसमें तो ये होता है कि अगर आपका बजट कह लें कि 12 Pro Max का है, तो आप अगर जेवी की तरफ जाते हैं तो आप शायद 15 Pro Max भी ले लें। यानी इतना डिफरेंस आ जाता है। तो आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बजट में रहते हुए आप प्रो मॉडल में जाना चाहते हैं या नॉन प्रो मॉडल में जाना चाहते हैं। तो मैं इससे पहले भी ये बात कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपका बजट नॉन प्रो मॉडल का है तो आप उससे पिछले साल वाला जो प्रो मॉडल होता है उसको कंसिडर कर लिया करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बजट है आईफोन 14 का या 14 प्लस का, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी बजाय 13 Pro Max ले लें। और अगर आपका बजट है आईफोन 13 का, तो आप उसकी बजाय 12 Pro Max या 12 Pro का मॉडल ले लें। यानी हमेशा आपने प्रो मॉडल की तरफ जाना है। ये मेरी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। आप जो भी फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम आईफोन की तरफ आना चाहते हैं, तो आपको हमेशा प्रो मॉडल लेना चाहिए। प्रो मॉडल में एक तो आपको कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है, उसके अलावा आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है, अच्छी बैटरी मिलती है, और तमाम प्रीमियम फीचर जो होते हैं किसी फ़ोन के, वो आपको मिलते हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना से आता है कि आप अगर अगले साल का नॉन नॉन प्रो मॉडल लेते हैं तो आपको एक चिप थोड़ी जो होती है ना, उसका जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा बेटर मिलता है। लेकिन यकीन करें कि इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता कि मैं कहूँगी आप जी वो जो अपग्रेडेड चिप होती है उसमें बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर पाते हैं। नहीं, आप जो प्रो मॉडल है पिछले साल वाला, आप वो भी लेके बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर जो उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ दोस्त वो ये सोचते हैं कि हम पहले नॉन पीटीएम मॉडल लेते हैं और नॉन पीटीएम मॉडल लेने के बाद हम कुछ ऐसा उसको यूज़ करेंगे और बाद में उसको अप्रूव करवा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा कि जब भी आप कोई नॉन पीटीएम मॉडल लेते हैं और उसको बाद में अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो एक चीज़ का हिसाब लगा लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक मॉडल है, हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि आईफोन 13 है। आईफोन 13 की प्राइस आप नॉन पीटीए की प्लस उसका जो टैक्स है वो, इसको आप कैलकुलेट कर लें, ऐड कर लें। और दूसरी तरफ आईफोन 13 पीटीए अप्रूव्ड, ऑलरेडी पीटीए अप्रूव्ड कितने का मिल रहा है, उसकी भी प्राइस को आपने कैलकुलेट कर लेना है।
आप ये देखेंगे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो नॉन पीटीए मॉडल होते हैं वो आपको थोड़ा कॉस्टली मिल रहे होते हैं, और प्लस जब आप उसमें टैक्स ऐड करते हैं तो उनकी प्राइस इतनी ऊपर चली जाती है कि अगर आप ऑलरेडी अप्रूव्ड फ़ोन ले लें तो आपको सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन 13 ही है। अगर आप लाइक नॉन पीटीए मॉडल लेते हैं और बाद में उसको अप्रूव करवाते हैं, तो सपोज ये 2 लाख का फ़ोन है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप ऑलरेडी अप्रूव्ड लेते हैं तो शायद वो आपको 1.25 लाख का मिल जाए या 1.5 लाख का मिल जाए। ये प्राइसेस कंफर्म नहीं है, मैं वैसे आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ। सो हमेशा अगर आपने नॉन पीटीए लेना है तो उसको नॉन पीटीए ही यूज़ करें, मतलब उसमें आप बाद में ना ये सोचेंगे मैं इसको अप्रूव करवाऊंगा। हाँ, जो नए मॉडल्स हैं जैसे आईफोन 16 प्रो मैक्स है या 15 प्रो मैक्स है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑलरेडी अप्रूव्ड फ़ोन मिल रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको बहुत लंबी छलांग नहीं मारनी पड़ेगी प्राइस पे। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं वो नॉन पीटीए ही मिलते हैं, तो आपको बाद में उसको अप्रूव कराना पड़ता है। तो आपने प्राइस का जो हिसाब है ना वो लगा लेना, स्पेशली जो यूज्ड फ़ोन है वहाँ पे आपने प्राइस का हिसाब लगा लेना है कि जी आपको नॉन पीटीए लेके पीटीए अप्रूव कराने में कितना खर्चा पड़ेगा और उसकी प्राइस जो है वो कहाँ तक चले जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑलरेडी अप्रूव लेते हैं तो उसका क्या हिसाब है। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद अगर वो यूज्ड आईफोन ले लेंगे तो यूज्ड आईफोन लेने के बाद कोई मसला मसाइल हो सकता है या किसी किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है या यूज्ड फ़ोन सही नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बहुत पुराने फ़ोन ना लें। आप लाइक मैं आपको बताता हूँ कि अगर 4 से 5 साल पुराना भी कोई आईफोन आप लेते हैं, आप आईफोन 11 की सीरीज़ ले लेते हैं, 12 की सीरीज़ ले लेते हैं, कमाल की इनकी परफॉर्मेंस है। और आजकल के जितने भी ये सैमसंग के या दूसरे एंड्रॉयड मॉडल्स आ रहे हैं, मैं प्रीमियम मॉडल की बात नहीं कर रहा, यानी S20 अल्ट्रा या S23 24 अल्ट्रा की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल A35 A75 A65 इस तरह के जो भी एक जैसे सारे मॉडल आ रहे हैं, उनसे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको बैटरी भी अच्छी मिलेगी। हाँ, बस लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप बैटरी हेल्थ अच्छी ले लें, कोई आप फ़ोन ओपन रिपेयर ना हो, कंडीशन उसकी नॉर्मल हो सकती है लेकिन फ़ोन ओपन ना हो। बैटरीज अगर बहुत पुराना मॉडल है तो बैटरी आपको चेंज मिल सकती है, लेकिन बैटरी चेंज होने से कुछ उसके सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद बैटरीज जो होती हैं वो कंज्यूम्ड होने के बाद डेप्रिशिएट हो जाती हैं, तो फिर उनको चेंज करना ही पड़ता है। सो अगर ये जो आपके जहन में एक डाउट होता है कि जी यूज्ड फ़ोन नहीं लेना, आप बस देख के लें, आप किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से लें या आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले लें जिसको फ़ोन चेक करना आता है, देखना आता है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं हो सकता। और 90% चांसेस आपके ये होते हैं कि आपको आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा ही होता है। जो 10% आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बुरे हो सकते हैं किसी वजह से कि आपने फ़ोन को अच्छे से चेक करके नहीं लिया या आपने किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से नहीं लिया या जिस बंदे ने आपको दिया उसने झूठ बोल दिया, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। कई इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि कुछ टाइम ऐसा होता है मार्केट में जब आपको कुछ सर्टन मॉडल जो होते हैं वो बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे होते हैं। यानी कि नॉर्मली होता है ये कि ये जो मॉडल होते हैं ये थोड़ा मिड लेवल मॉडल होते हैं और इनकी प्राइसेस इतनी कमाल की मिल जाती हैं कि आप मतलब अ, बहुत पहले अगर देखा जाए तो वो मॉडल आपको वही मॉडल बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि वो मॉडल आपको बड़ी अच्छी प्राइसेस में मिलता है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो बड़ी आइडियल प्राइसेस हैं, अगर आप मिड लेवल में देखेंगे तो 13 की जो सीरीज़ है और 14 की जो सीरीज़ है, ये वाले मॉडल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाले मॉडल लें। आप अगर फ़र्ज़ करें आप 15 लेना चाहते हैं तो आप 14 भी ले लेंगे तो कोई आपको मसला नहीं होगा। 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो बहुत कमाल का मॉडल है। इसी तरह 13 प्रो मैक्स बहुत कमाल का मॉडल है। यानी आपको परफॉर्मेंस वाइज कैमरा में बहुत कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 15 में जाते हैं या 16 सीरीज़ में जाते हैं तो आपको फ़र्क तो फील होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो फ़र्क इस तरह का नहीं है कि एक आम आदमी उसको कह सके कि यार नहीं मैंने 13 नहीं लेना, वो तो पुराना मॉडल है, मैंने तो 15 लेना है। तो आपका अगर बड़ा ऑप्टिमम सा बजट है, यानी कि अगर आपका 2 लाख से 3 लाख का बजट है तो आप बड़े आराम से, यानी कि आप मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख के दरमियान ये दोनों मॉडल रिलाई करते हैं पाकिस्तानी प्राइसेस में। यानी 13 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ और 14 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कलर, बैटरी कैपेसिटी, ये सारा कुछ जो है ना इससे आपको कह लें कि, और मेमोरी, इससे थोड़ा बहुत प्राइसेस का फ़र्क आएगा। लेकिन ये मैंने आपको एक रेंज बता दी है कि 2,50,000 से लेके 3,50,000 के दरमियान में ये दोनों मॉडल लाई करते हैं और ये बड़ी आइडियल प्राइसेस हैं। और ये पीटी अप्रूव्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अभी 1 साल पीछे चले जाएं
तो यही 14 प्रो मैक्स का जो मॉडल था ये तकरीबन 4 लाख से ऊपर था, और जो 13 प्रो मैक्स था ये 3.5 लाख, 3.25 लाख यहाँ तक ये लाई कर रहा था। तो लेकिन अब जो ये वाले मॉडल हैं, क्योंकि 15 अब है मार्केट में ऑलरेडी, 16 लॉन्च हो चुका है, तो इनकी वजह से ये जो 12, 13 और 14 की जो सीरीज़ है ना, इनके रेट्स बहुत ऑप्टिमम है। यानी कि जो लोग 1.5 लाख 2 लाख के बजट में फ़ोन लेना चाहते हैं वो 12 की सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं। और आपको अभी भी ये मॉडल जो है, तकरीबन ये 2-3 साल पुराने मॉडल हैं, लेकिन अभी भी आपको ये बहुत आउटस्टैंडिंग कंडीशन में मिल सकते हैं मार्केट से, अच्छी बैटरी हेल्थ में, अच्छे कंडीशन में। और इनमें आपको ये मसला भी नहीं होगा कि यार ये फ़ोन खुले होंगे या ये फ़ोन की बैटरी चेंज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैटरीज मोस्टली आपको एक्सेस मैक्स और आईफोन 10 या पुराने इससे भी जो मॉडल है उनमें हो सकता है मसला हो। ये जो 12 की सीरीज़ है, इवन कि 11 की सीरीज़ भी अभी सेफ़ है, 11 की सीरीज़ में भी आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट हो सकता है बैटरी चेंज हो। तो बाकी ये वाले मॉडल आपको लेने चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पीटी अप्रूव की जो प्राइसेस हैं बहुत अच्छी हैं। इवन कि आप नॉन पीटी की तरफ जाते हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार इससे बेटर है बंदा 50-60 हज़ार और डाल के पीटी अप्रूव फ़ोन ले ले, तो वो आप लें, क्योंकि आप अगर पीटी अप्रूव के लिए थोड़ा सा पैसे ऊपर लगा देंगे तो एक उसका फ़ायदा होगा कि आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, उसकी सिम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जब आप इसको सेल करेंगे तो उसी हिसाब से आपको इसकी रिटर्न कीमत भी आ जाएगी, यानी जितना पैसा आपने ख़रीदते हुए ज़्यादा लगाए अपने आपको वापस मिल जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली इसका बेनिफिट ही होता है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।